जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र अंतर्गत शास्त्रीनगर इलाके में तोकीर हत्याकांड मामले में जमशेदपुर पुलिस को एक और सफलता मिली है, जहां पुलिस ने इसमें संलिप्त 2 और अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस मामले में पूर्व में मशहूद इकबाल नामक अपराधी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। हत्याकांड में और आरोपी शामिल है। बीती रात पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शादाब खान और शुभम कुमार को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने मैगजीन लगा हुआ एक देसी पिस्टल जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक शादाब खान का मृतक तौकीर के साथ पूर्व से ही रंजिश था और इसी कारण उसने इस घटना को अंजाम दिया है। होगा 30 नवंबर 2025 को कदमा में शास्त्री नगर में एक फायरिंग हुई थी, जिसमें तौकीर और गोरा की हत्या कर दी गई थी। इसमें पुलिस ने विदिन 6 आवर्स आयान बच्चा नाम के एक अपराधी को पकड़ लिया था। उसको हमने हथियार के साथ जो घटना में प्रयोग किया गया था उसके साथ जेल भेज दिया था, जिसका प्रेस को हमने डिटेल्स दे दिया था। इसमें ये अपडेट है कि कल रात हमें सूचना मिली थी कि 2 और इसमें लड़के हैं। सद्दाब खान जो कि 27 वर्ष का आज़ाद नगर का रहने वाला है, और शुभम कुमार जो कि कदमा शास्त्री नगर का रहने वाला है। ये दोनों लड़के भी थे जो हम लोग जो इंटेलिजेंस मिली थी कि घटना में शामिल है, और इसमें से सद्दाब के द्वारा फायरिंग भी की गई थी। तो हमें सूचना मिली कि ये बीएच एरिया में बैठे हुए हैं। वहाँ पे हमने जब रेड किया टीम बना के, जो एसआईटी मनोज ठाकुर डीएसपी हेडक्वार्टर 2 लीड कर रहे थे, एंड अहम भूमिका पीसी सिन्हा कदमा थाना प्रभारी की थी। तो जब इस टीम ने रेड किया तो ये दोनों को हमने पकड़ा। कड़ाई से पूछताछ की, इन्होंने ऑफकोर्स अपना अपराध को स्वीकार किया, और इनके निशानदेही पे शास्त्री नगर में ही जो पार्क है वहाँ से हमें जो घटना में प्रयोग किया हुआ हथियार था वो मिला था। टोटल अब इस केस में 3 अरेस्टिंग हो चुके हैं। इसमें जो शद्दाब खान है उसका क्रिमिनल हिस्ट्री 6 केसेस इसके ऊपर है। 2018 से 2024 तक लगातार इस पे केसेस हुए जा रहे हैं, जिसमें मारपीट, आर्म्स एक्ट, सारे सेक्शंस इन्वॉल्व हैं। शुभम कुमार का भी हम लोग क्रिमिनल हिस्ट्री देख रहे हैं। उसका क्रिमिनल हिस्ट्री जैसे आएगा हम लोग केस डायरी और इन्वेस्टिगेशन में और आगे बढ़ाएंगे। इसमें रीज़न वही था कि जब शद्दाब खान के ऊपर जो मृतक था उसके द्वारा कई बार उसको थ्रेटन किया गया था। उसको नाइफ का काफ़ी बार एक्सटॉर्शन टाइप का भी किया जाता था, एंड 2-3 बार ऐसा हुआ तो उसके पैर के पास बम वम मारा गया था। बम मतलब पटाखे ही थे, बट बेसिकली ऐसा था कि अग्रेशन उसको दिखा था, जिसके कारण उसमें भय का ये था। ये जितने भी इसमें अक्यूज हैं उनका सब ऐसा था कि जो मृतक है उससे कुछ ना कुछ आपसी उसकी रंजिश थी। उसको ऐसा, सबका ये ऐसा ही स्टेटमेंट था, या तो वो हमें मारता, इसके पहले हम लोग सोचे कि हम ही लोग उसको मार देते। तो इसी भावना से ये पूरा घटना को किया गया था। बहुत पैशनेटली ये घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया था। बट हमने टोटल 3 लोग को अरेस्टिंग कर दिया है। जो 2 घटना में यूज्ड वेपन है उनको भी हमने पकड़ लिया है। कल हमने अयान बच्चा को रिमांड में भी लिया था, और आमने सामने हमने बैठा के इंश्योर किया कि पूरा स्टोरी अब हमें काफ़ी क्लियर हो चुका है। बाकी साजिशकर्ताओं का भी नाम अब आ गया है, जिसमें पुलिस लगातार रेड कर रही है और उसमें डेफिनेटली अरेस्टिंग कर रही है। में अभी तक जो समझ में आ रहा है, ये जो 3 अक्यूज थे, इसके अलावा 2 और लड़के हो सकते हैं। अभी एक और जब उसमें पकड़ाएगा, जब हम लोग उसमें लगे हुए हैं, वो जब आएगा तो और क्लैरिटी आएगी। यही हुआ था कि अयान बच्चा ने पहले जो स्टोरी बताई थी उसमें कुछ कुछ इनकन्सिस्टेंसीज आ रही थी। कुछ कुछ चीज़ ऐसे आते हैं जिसमें हमें लग रहा था कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, इसीलिए उसे वापस रिमांड में लिया गया था। तो अब और क्लैरिटी आई है। अब हो सकता है कि और लोग पकड़ाएंगे, उनके लिए ले सकते हैं इनको रिमांड पे, तो फिर से रिमांड पे लोगे अगर और क्लैरिटी चाहिए। अभी तक ये क्लैरिटी है कि टोटल 4 थे। हो सकता है एक और था, बट उसके ऊपर अभी डिबेट है। शुभम कुमार है, एक और लड़का है जिसका भी नाम गोपनीयता के लिए हम लोग रोक के रखे हुए हैं। ये 3 लड़के साथ में बैठ के शराब पी रहे थे। इनका स्टार्टिंग में इनका बात होने लगा गोरा के बारे में, और उसी में फिर जब बात हो रहा था तो फिर उस बाद अयान बच्चा भी आया। वो भी उससे काफ़ी इरिटेटेड था, तो उसने भी, उसमें बात और हुआ। फिर अच्छे से एक प्लानिंग डिटेल्ड बनी, और फिर उनका डिसीजन हुआ कि इसी गाड़ी में बैठते हैं, जाते हैं वहाँ पे बैठते हैं, शाम में 8 बजे 9 बजे के आसपास वहाँ पे जाते हैं और फायरिंग कर देते हैं। तो उसी में घटना को